अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाएंगे और इस लफ्ज़ के आखिरी लफ्ज़ से एक नया लफ्ज़ बनाएंगे। बच्चों, ये बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको अल्फाज को जोड़ना और फिर एक नया लफ्ज़ बनाना आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो आपको कुछ हरूफ यहाँ पर नज़र आएंगे जिन्हें जोड़कर एक लफ्ज़ बना दिया गया है और उस लफ्ज़ के आखिर से एक नया लफ्ज़ बनाया गया है, जैसे छ, लाम, अलिफ, नून, गाफ। छ, ला, ग, छलांग। और ये गाफ है आखिरी हर्फ इसका, तो आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ जो बनाया है वो है गाय। अब चलें इसे हम जोड़ते हैं। तो जोड़ने का जो आसान तरीका है मैं आपको ये बताती हूँ। ये देखें, ये हरूफ तहज्जी की पूरी शक्ल है। नीचे आपने हरूफ तहज्जी की अगर आप आधी शक्ल लिख दें, ये देखें, आधा मीम, आधा नून, जोए आधा नहीं होता, ये है वाव। वाव हम आधा कर नहीं सकते क्योंकि वाव जो है वो शरारती लफ्ज़ है, और रे जो है वो भी आधा नहीं होता, वो भी शरारती लफ्ज़ है। तो अगर आप देखें, अगर हमने इस तरह से आधे आधे लफ्ज़ लिख लिए, अगर हम इससे जोड़ें, ये देखें मैं इसे जोड़ती हूँ यहीं के यहीं पर, तो ये देखें ये जुड़ के, वाव तो शरारती लफ्ज़ है, वो रे से नहीं। ये देखें, मीम, नून, जोए, वाव, रे, मंजूर। तो ये आपको लिखना आ गया। कितना आसान तरीका था। मीम, नून, जोए, वाव और रे, मंजूर। अब इसका आखिरी हर्फ क्या है? रे। तो रे से हम कोई नया लफ्ज़ सोचते हैं जो आसान भी हो। रे से रात, रे, अलिफ रा, ते साकिन, रात। अब यहाँ पर चलें अगला लफ्ज़ देखते हैं क्या है। ये है रे। रे शरारती लफ्ज़ है, आधा नहीं होता। वाव, वाव भी शरारती लफ्ज़ है। दोनों जुड़ेंगे भी नहीं आपस में। याद रखें, रे जो है वो अपने सर से तो जुड़ जाता है, लेकिन ये अपनी दुम से नहीं जुड़ता, ये अलग ही रहता है। यहाँ पर अगर इससे पहले कोई और हरूफ तहज्जी आता तो ये वो हरूफ तहज्जी इससे यहाँ से आके जुड़ जाता, लेकिन ये नीचे से नहीं जुड़ेगा। वाव भी शरारती लफ्ज़ है, ये रे से अलग ही रहेगा। रे व रो, वाव भी अपनी दुम से अगले टे से नहीं जुड़ेगा, इसलिए दोनों लफ्ज़ अलग अलग ही आएंगे। रे व रो। अब है टे छोटी ये टी, तो टे को हम आधा लिख लेते हैं और छोटी ये आखिरी है, आखिरी हर्फ है, तो हम इसे पूरा लिख देंगे। अब ये देखिए, मैंने अगर इसको टे छोटी ये टी के साथ मिलाया तो ये इस तरह से जुड़ गया। अब हम इसे रेवा रो टे छोटी ये टी, तो जब हम इसे तरतीब से सही करके लिखेंगे तो ये इस तरह से इसकी शक्ल आ जाएगी। रेवा रो टे छोटी ये टी, रोटी। अब ये जो छोटी ये आया है, इससे हम कोई नया लफ्ज़ सोचते हैं, वो है याद। ये अलिफ या दाल साकिन, याद। अब देखें, यहाँ पर जो अगला हर्फ है वो है टे। टे की हम आधी शक्ल लिख देते हैं। फिर उससे अगला लफ्ज़ जो है वो है काफ। काफ की आधी शक्ल लिख देते हैं। यहाँ पर है अगला जो लफ्ज़ है वो है ड़े। ड़े को हम पूरा लिख देंगे क्योंकि ड़े भी शरारती लफ्ज़ है, शरारती हर्फ है। और यहाँ पर अलिफ़ को भी हम पूरा लिख देंगे। अलिफ़ भी वो शरारती हर्फ है। अब जो है हम इन सब को आपस में जोड़ते हैं। ये देखें, ये टे जो है वो काफ के साथ जुड़ा, काफ जो है वो ड़े के साथ जुड़ा, और ये अलिफ, तो ये क्या बन गया? टुकड़ा। टेक ऑफ टुक, रे अलिफड़ा, टुकड़ा। टेक ऑफ टुक, रे अलिफड़ा, टुकड़ा। अब अलिफ से कोई लफ्ज़ हमें आना चाहिए जो हम यहाँ पर लिख दें। अलिफ से अनार, अलिफ, नून अलिफ ना, रे साकिन, अनार। अब देखें, यहाँ पर कुछ हरूफ दिए हुए हैं, हम उन्हें देखते हैं। ये है काफ, फिर है ये वाव, फिर है ये वाव, और ये है अलिफ, कव्वा। तो यहाँ पर अगर हम काफ को वाव के साथ जोड़ दें, कव, वाव वाव के साथ नहीं जुड़ेगा, अलिफ के साथ भी नहीं जुड़ेगा, तो ये कैसे होगा? इस तरह का तो कोई भी लफ्ज़ हमने पहले नहीं देखा लिखते हुए कि वो इस तरह से वाव वाव के साथ जोड़ा हो फिर एक और वाव। याद रखें, जब भी कोई एक हरूफ तहज्जी दो बार आ जाता है तो हम उसे एक बार लिखकर उसके ऊपर शद लगा देते हैं। जैसे काफ वाव कव वाव, इसी को दो बार पढ़ते हैं, इसके ऊपर शद लगा देते हैं, बजाय इसके कि हम इसे वाव को दो बार लिखें, एक बार जोड़ते हैं और यहाँ पर हम अलिफ लगा देंगे। ये हो जाएगा कव्वा। और अब हम अलिफ से कोई नया लफ्ज़ सोचते हैं। वो अलिफ से कोई नया लफ्ज़ अल्लाह भी हो सकता है, अब्बा भी हो सकता है, अमरूद भी हो सकता है। चले मैं अमरूद लिख देती हूँ। अलिफ मीम अम,
रे व रू और दाल साकिन अमरूद। तो ये थी बच्चों आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।